ई गुरुकुल ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव में आप लोगों को जिला कुल्लू में ज्वालापुर के नज़दीक भटवाड़ी गांव में लिए चलते हैं। बहुत ही प्रकृति का सुंदर नज़ारा, ऊंचे सुदूर पहाड़ों पर स्थित यह भटवाड़ी गांव और इस गांव में स्थित विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी का यह सुंदर मंदिर, जो प्रकृति के बीच में अपनी एक अनूठी शोभा को संजोए हुए है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भगवान गणेश जो है सभी संकटों को हरने वाले हैं, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में गणेश भगवान जी को माना जाता है। इन्हें गणपति भी कहा जाता है, अर्थात गणों में अग्रगण्य अर्थात प्रथम पूज्य देवता भी इन्हें माना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन घर घर में श्री गणेश जी को बिठाया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। घरों के अलावा जगह जगह पर पंडाल सजाए जाते हैं। इसके बाद 10 दिन तक यह गणपति बप्पा का उत्सव चलता है और 11वें दिन भगवान गणेश जी का पूरे गाजे बाजे के साथ इनका विसर्जन किया जाता है, विदाई दी जाती है इन्हें, यानी मूर्ति विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश भगवान को विदाई देने के साथ ही भक्त लोग अगले साल उनके जल्दी आने की कामना भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म जिस दिन हुआ था, उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी का नाम भी दिया गया है। उनके पूजन से घर में सुख समृद्धि और वृद्धि आती है। रिद्धि सिद्धि के देवता हैं भगवान गणेश जी और शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश का जन्मदिन बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेशावतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। साथ ही साथ यह पौराणिक मान्यता भी है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन का निषेध बताया गया है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं उन्हें झूठे कलंक का सामना करना पड़ता है। भगवान गणेश जी की गणेश चतुर्थी को स्थापना करने के बाद विधि विधान के साथ रोजाना गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें सुबह शाम आरती भोग इत्यादि लगाया जाता है। जैसा आप सबको मालूम है कि गणेश भगवान जी को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी को उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है। आज की इस कड़ी में हम आपको जिला कुल्लू में ज्वालापुर के नज़दीक भटवाड़ी गांव में स्थित भगवान गणेश जी के इस दिव्य और अद्भुत कलाकृति से युक्त मंदिर में आपको लेकर के आए हैं। यहाँ पर काष्ठ कला पर बनी हुई यह मूर्तियाँ अपने आप में ही सजीव प्रतीत होती है। साथ ही साथ कलाकारों ने इनमें अपनी योग्यता से इतने अधिक इनमें जान फूंक दी है, ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान हमें दर्शन दे रहे हो। लोगों की भीड़ को देख करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान गणेश जी के प्रति श्रद्धालुओं की मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था को लेकर के लोग दूर दूर से अपनी मन्नतों के पूरे होने पर या फिर मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं तथा भगवान गणेश जी के रथ स्वरूप में तथा मंदिर में मुख्य स्वरूप में दर्शन करते हैं। यहाँ पर इस चांदी की पीठ पर भगवान गणेश जी के मुख रखे जाते हैं तथा आज के दिन यहाँ से कुछ मुख चांदी की पालकी में
उठा करके प्राचीन मंदिर की ओर लिए जाते हैं, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस मंदिर के साथ साथ इस प्राचीन मंदिर में रात्रि को आग इत्यादि जलाकर देव कार्य देव विधि पूरी की जाती है। अभी भक्तजन सभी मंदिर से हमारे इस भंडार से मंदिर की तरफ जाने के लिए अग्रसर हैं और मंदिर की यह कलाकृति देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भगवान गणेश जी के मंत्रों को उकेरा गया है। साथ ही साथ ऊपर से आप लोग पूरे गांव में लोगों को, श्रद्धालुओं को तथा यहाँ पर आने वाले सभी मेहमानों को देख सकते हैं। गांव को पूरा दुल्हन की तरह आज के दिन सजाया गया है तथा भगवान गणेश जी के इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सभी लोग दूर दराज से अपने वाहनों के द्वारा तथा अन्य किसी माध्यम से पैदल यात्रा से यहाँ पर पहुँचे हैं और इस मंदिर का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है तथा इस पर उकेरी गई कलाकृतियों को आप देख ही सकते हैं। यह एक अपने आप में अनूठा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये प्राचीन मंदिर को आप देख सकते हैं, दुल्हन की तरह इसे सजाया गया है। चारों ओर बिजली से युक्त लड़ियां लगाई गई है। अभी भगवान जी चांदी की पालकी में बैठ करके मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। रास्ते में श्रद्धालु ढोल, नगाड़े, नरसिंघे इत्यादियों के साथ इन्हें बजाते हुए भगवान जी का जय घोष करते हुए, गणपति बापा मोरया इस प्रकार का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। भंडार से लेकर के मंदिर तक की दूरी मात्र 2 मिनट की है, परंतु श्रद्धालुओं का इतना अधिक जमावड़ा यहाँ पे लगा रहता है कि भंडार से मंदिर तक पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी संख्या में दूर दराज से लोग पहुँचते हैं तथा भगवान गणेश जी के पास विघ्नों को हरने के लिए तथा हर प्रकार की सिद्धि देने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश जी पालिकी में विराजमान है। उन्हें उनके प्रधान गुर, प्रधान पुजारी अपनी पीठ पर उठाए हुए रहते हैं और साथ ही साथ इनके रथ को भी उठाया जाता है तथा मंदिर में इनके मुख को गेहूं के ऊपर या अन्न के ऊपर विराजमान किया जाता है तथा यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ रिद्धि सिद्धि का भी एक अलग से रथ विराजमान है जहाँ पे रिद्धि सिद्धि की पूजा भी की जाती है। इसी के साथ साथ श्रद्धालु यहाँ पे रात्रि जागरण भी करते हैं, भजन कीर्तन इत्यादि। जैसे ही सारी क्रियाएं देवता मंदिर के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही भजन कीर्तन इत्यादि भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। लोगों के द्वारा भगवान के कीर्तनों से, भजनों से पूरा पंडाल यहाँ पर, पूरा मंदिर परिसर यहाँ पर गूंज जाता है तथा जयकारे चारों ओर सुनाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह प्राचीन मंदिर का भीतरी दृश्य है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अवश्य ही आप समय निकाल करके वीकेंड पर, हॉलीडे पर यहाँ पे आने का, अपने परिवार के साथ आने का विचार बना सकते हैं। देखिए रात्रि दृश्य मंदिर का किस प्रकार से सुहाना, लुभावना प्रतीत हो रहा है। बहुत ही दूर दराज से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी दूसरे ज़िलों से भी लोग यहाँ पर अपनी मन्नतों को पूरा होने पर या फिर मन्नत को मांगने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं मंदिर में हुई यह लकड़ी पर अद्भुत कलाकृति मन को मोह लेने वाली है। रात्रि को इस भंडार का नज़ारा आप देख रहे हैं जो बिजली की चकाचौंध में मानो इस तरह से चमक रहा है जैसे पूरे गांव में के बीच में हीरा चमक रहा हो। तो देवदार के घने जंगलों में बसा हुआ यह गांव ऐसे भी प्रकृति में अपनी एक अनूठी शोभा को दर्शाता है। और साथ ही साथ भगवान गणेश जी के श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना जाना, यहाँ की
इस गांव में व्यस्तता को दर्शाता है। इस गांव में प्रत्येक घर से प्रत्येक एक सदस्य धोती लगा करके आज के दिन, इस गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पे भगवान के सेवा में लगा रहता है। तथा साथ ही साथ जो श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं वे सभी गांव में बने हुए सभी के घरों में जाते हैं तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था उन्हें वहीं पर की जाती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि भगवान गणेश जी के चरणों से हम कभी भी लौट करके वापिस ना जाएं, इनके पास बने रहें। और भक्तों का यह उत्साह देखिए किस प्रकार से मंगल ध्वनि करते हुए, कीर्तन भजन करते हुए। और अभी देवता यहाँ पहुँचने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक तरफ को आपको मंदिर के भीतरी दृश्य को भी दिखा रहा हूँ। जो अभी नया मंदिर बना है उसका भीतरी दृश्य है यह। तो आप देख लीजिए, भगवान विष्णु जी की मूर्ति साक्षात आपको वर मुद्रा में दिखाई देती हुई, साथ ही माता महालक्ष्मी और इनके साथ अन्य देवतागण जैसे भगवान रामचंद्र जी, परशुराम जी, भगवान शिव, माता पार्वती इत्यादि अनेक प्रतिमाएं यहाँ पर लकड़ी पर उकेरी गई है। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी भी यहाँ पे उकेरे गए हैं कि चूँकि यह गणेश भगवान जी का मंदिर है तो यहाँ पे अधिकतर मूर्तियाँ आपको जो लकड़ी पर उकेरी गई है भगवान गणेश जी से संबंधित है। ढोल नगाड़ों की धुन में पूरा गांव आज भक्तिमय हो जाता है। करनाल, ढोल, नगाड़े और इन पर इनको बजाने वाले लोग और उससे उस थाप की ध्वनि से पूरा गांव ही भक्तिमय रस में डूब जाता है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। भक्तों की इतनी अधिक भीड़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पर तिल धरने तक की जगह नहीं रहती। और हमने भी भगवान गणेश जी के रथ स्वरूप के साथ कुछ एक छायाचित्र खिंचवाए। भगवान के द्वार पर बने हुए द्वारपाल, क्षेत्रपाल, इनकी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वैसे वैसे लोगों का आना भी यहाँ पर लगा रहता है, आप देख पा रहे हैं। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, इसलिए देवों में यह आदि देव भी कहे गए हैं। इनकी प्रथम पूजा होती है। किसी भी प्रकार के धर्म अनुष्ठान में गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है। तो गणेश जी की महत्ता इस बात से भी है कि गणेश देवों में आदि देव हैं, सबसे पहले पूजनीय देव हैं। और लोगों की इनके प्रति, हिंदू धर्म में खासकर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की इनके प्रति श्रद्धा भावना दिखाई देती है। और अभी रात्रि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लोग दूर गांव से लकड़ियां लेकर, जिसे ये अपनी भाषा में छल्ली भी कहते हैं, आ गए हैं। इन्हीं लकड़ियों से यहाँ पे हवन कुंड को प्रज्वलित किया जाता है। और इस हवन कुंड की अग्नि के प्रज्वलित होने के बाद गूढ़ विधि यहाँ पर की जाती है, जिसमें गूढ़ अपनी देवताल के द्वारा नृत्य करते हैं तथा कार्यवाही को पूर्ण करते हैं। रात्रि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देवता के गूढ़ अपनी कार्यविधि को पूर्ण करते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा।
कुल्लू जिला के भटवाड़ी गांव में भगवान गणेश जी का यह सुंदर एवं अद्भुत मंदिर है। अवश्य ही आप अपने परिवार के साथ यहाँ आएं, भगवान गणेश जी के दर्शन प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक तरफ को आपको आते हुए भगवान गणेश जी के मुख को चांदी के रथ में विराजित करके अपनी पीठ पर उठाए हुए पुजारी दिखाई दे रहे हैं, तथा दूसरी तरफ को रात को गोरों द्वारा देव परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया लगभग सारी रात चलती रहती है। सुबह 4-5 बजे तक यह प्रक्रिया चलती है। उसके बाद इस प्रक्रिया की समाप्ति पर देवता पुनः अपने भंडार की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी श्रद्धालु उन्हें मंदिर से भंडार की तरफ उसी प्रकार ले आते हैं जिस प्रकार से पीठ पर उठा करके पुजारी जी पहले इनके मुख को चांदी के रथ पर बिठा कर ले गए थे, वैसे ही इनका पुनर्आगमन हो जाता है तथा इसके बाद इन्हें पूरी विधि विधान के साथ फिर से अपने स्थान पर विराजित किया जाता है और श्रद्धालु लोग प्रार्थनाएं करके और भगवान गणेश जी की स्तुति इत्यादि वंदना इत्यादि करके भगवान गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा अगले वर्ष शीघ्र ही भगवान के दर्शनों को दोबारा से आने के लिए तथा परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर में प्रवेश करते हुए रथ की कुछ एक तस्वीरें हैं जो मैं आपको लगातार वीडियो में साथ साथ दिखा रहा हूँ। आप सभी अवश्य ही आएं और भगवान गणेश जी के दर्शनों को पाएं। इसी के साथ आप लोग हमारी इस वीडियो में जुड़े, इसी के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। बोलिए गणपति बप्पा की जय। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।